हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल में जो 90 डेज प्लानर है ना परफेक्शन आईएएस का, उसका देखेंगे। इसमें 52 डे नंबर 52 हमारा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैं डाल दी हूं, तो वो हो चुका है। आज हम लोग डे नंबर 53 देखेंगे, ठीक है। 90 डेज प्लानर, इसमें टॉपिक होगा प्राचीन एवं मध्यकालीन बिहार में, और मध्यकालीन बिहार का इतिहास इसमें 53 डे नंबर 53 में मध्यकालीन बिहार का इतिहास है, तो उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो रखे है, तो जाकर के देख लीजिएगा। और साथ ही साथ 90 डेज प्लानर में पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो ऑथेंटिक बुक पे है, और हिस्ट्री में 6 वीडियो आ चुके हैं, और फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है, तो जाकर के देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। क्योंकि अगर बिहार में कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बिहार में, जैसे लाइक बीपीएससी, फिर दरोगा, या फिर जितने भी बिहार एसएससी, जितने भी बिहार में आयोजित प्रश्न एग्जाम है ना, उसमें बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछते हैं, तो जरूर आप बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। जहाँ भी स्टेट की पीसीएस का या स्टेट का लेवल का जॉब आप देखेंगे ना, तो वहाँ का आपको लोकल पढ़ना जरूरी है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार पर तुर्क आक्रमण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा फ्रेंड्स? पहले क्वेश्चन यही देख लेंगे सही से। तो इसमें होगा, बिहार पर प्रथम तुर्क आक्रमण मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया था। तो ये बिल्कुल सही है। और बख्तियार खिलजी की हत्या बंगाल की गाजी इख्तियार ने की थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी व नालंदा को जलाकर नष्ट कर दिया था। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि भारत में मोहम्मद गौरी के 3 सेनापति विजय अभियान चला रहे थे, जिसमें एक सेनापति इख्तियार अल-दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत में बिहार बंगाल तक अपना अभियान चला रहा था। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। अब बिहार तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। तो ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो बख्तियार खिलजी को। बिहार बंगाल पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का लक्ष्मण सेन व इंद्रधूमन पाल ने विरोध किया था। बख्तियार ने सबसे पहले 1198 ईस्वी, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स डेट, 1198 मतलब 1198 ईस्वी में ओदंतपुरी व नालंदा को नष्ट कर दिया था। इसके बाद 1203-4 में लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण कर दिया था और अधिकार कर लिया था। बख्तियार खिलजी ने बिहार व बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया तथा लखनौती को राजधानी बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि लखनौती की राजधानी कौन बनाया था? तो बख्तियार खिलजी बनाया था। इस बनाए के रूप में स्थापित किया था। और बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी के द्वारा किया गया था 1206 में, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो बहुत ही जो तबीयत खराब होने की वजह से उनका ही जो सेनापति था वो अली मर्दान खिलजी, उन्होंने उनके 1206 में उसकी हत्या कर दिया। और इसकी मृत्यु के बाद इस क्षेत्र में गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित हो गया। अतः कथन दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है। उपरोक्त में से कौन सा सत्य कथन है? कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें सत्य कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका देख लेंगे। तो इल्तुतमिश के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में गयासुद्दीन ने बिहार बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। तो ये बिल्कुल सही है। और 1225 में इल्तुतमिश के शासनकाल के शुरुआत वर्षों में गयासुद्दीन ने बिहार बंगाल में अपनी स्वतंत्रता का सत्ता स्थापित कर ली थी। और 1225 ईस्वी में जब इल्तुतमिश ने बिहार पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमा लिया था, और इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार के प्रशासन नियुक्त किया था। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है बी। 1206 में बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसमें बिहार भी शामिल था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों को स्थानीय शासकों एवं मोहम्मद गौरी के अन्य उत्तराधिकारियों और कुबाचों के साथ संघर्ष में उलझा रहा। साथ ही भौगोलिक दूरी एवं परिवहन सुविधा के अभाव के कारण भी ऐबक
एवं बिहार और बंगाल पर अधिक ध्यान नहीं दे पा रहा था। इस तरह बिहार का क्षेत्र दिल्ली के तुर्क शासकों, बंगाल के शासन एवं बिहार के स्थानीय शासक के बीच में संघर्ष का केंद्र बना रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के समय जो 1211 में गयासुद्दीन ने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली और बिहार के तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू कर दिया था। 1225 ईस्वी में जब दिल्ली में इल्तुतमिश की स्थिति मजबूत हो चुकी थी, तब उसने गयासुद्दीन को पराजित कर बिहार से बाहर कर दिया था और मलिक जानी को बिहार का प्रशासन नियुक्त किया। अतः कब्जा भी कथन सही था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है और इसमें सही कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो बिहार क्षेत्र में तुगलक वंश की सत्ता की स्थापना एवं प्रशासन की जानकारी सूफी संत हजरत शरफुद्दीन हैया मनेरी की रचना मलफूजात एवं मनाकिबुल असफिया से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा कि मलफूजात एवं मनाकिबुल असफिया किसका है, तो हजरत शरफुद्दीन अय्या मनेरी की। और सीरत ए फिरोजशाही तुगलक से 1359 मतलब 1359 ईस्वी में बंगाल अभियान प्रारंभ किया था। तो इसका कथन दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। वही चीज इसमें डिस्क्राइब किया हुआ, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें असत्य कथन चुनना है फ्रेंड्स। पहले तो क्वेश्चन यही देख लेंगे कि असत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। तो 1398 में तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तथा विघटित हो गया था, तो बिल्कुल सही है। और विघटन के फलस्वरूप पश्चिम बिहार जौनपुर के सरकी शासक के अधीन एवं पूर्वी भाग बंगाल के हुसैन शाही वंश के अधीन आ गया था। तो दोनों कथन सही है फ्रेंड्स। इसमें असत्य पूछ रहा था, इसके आंसर हो जाएगा डी, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है। तुगलक वंश के समय 1398 में तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी तथा विघटन का दौर शुरू हो गया था। सैयद व लोधी वंश के समय अनेक क्षेत्रीय वंशों का उदय हुआ, जिसमें जौनपुर के सरकी वंश और बंगाल का हुसैन शाही वंश प्रमुख था। उस समय बिहार का पश्चिम भाग जौनपुर के सरकी शासकों के अधीन एवं पूर्वी भाग बंगाल के हुसैन शाही वंश के अधीन आ गया था। तब बिहार पर अधिकार करने के लिए जौनपुर, बंगाल एवं लोधी वंश के बीच संघर्ष होने लगा था। नेक्स्ट है 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने राजमहल पहाड़ी के समीप किस शासक को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था, तो इसका आंसर है ए, हिसामुद्दीन इवाज को। तो 1225 में तेलियागढ़ी के समीप इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया था। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली का प्रथम प्रतिनिधि नियुक्त किया था। तो मलिक जानी, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसको इवाज को हरा करके मलिक जानी को बनाया था। हिसामुद्दीन इवाज ने मलिक जानी को पराजित कर बिहार से भाग गया था। हिसामुद्दीन इवाज ने मलिक जानी को पराजित कर बिहार से भगा दिया। इसके पश्चात इल्तुतमिश का पुत्र, जो कि उस समय अवध का गवर्नर था, उसने इवाज की हत्या कर दी। तो 1227 से 29 तक नरसुद्दीन मोहम्मद ने लखनौती, बिहार तथा अवध पर शासन किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजगीर के जैन मंदिरों में दान किया था, तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आंसर ध्यान रखिएगा, CAPYQ में आपको मिल जाएगा। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें दान दिया था। फिरहार शरीफ से फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख में मिले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा भी है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करना है और यहाँ पे सही कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो खिलजी का काल में बिहार का क्षेत्र बंगाल शासक रुकुनुद्दीन कैकाउस के अधीन था, तो ये सही है। और दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर अभियान में साथ दिया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। खिलजी काल में बिहार के क्षेत्र बंगाल के शासक रुकुनुद्दीन कैकाउस के अधीन था। दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में साथ दिया था।
और 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल और दरभंगा के राजा शक्र सिंह के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें शक्र सिंह पराजित किया गया था। बिहार के शाहपुर से खिलजी कालीन कुछ सिक्के भी प्राप्त होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा तिरहुत का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने दरभंगा जो पहले तिरहुत बोला जाता था के नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था, जहां से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सिक्के का प्रमाण भी मिले हैं। नेक्स्ट है, बिहार में चेर शासकों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, सही विकल्प चुनना है फ्रेंड्स। तो पाल वंश के पतन के बाद चेरों का उत्थान हुआ। बिहार पर शासन करने वाले पहले जनजातीय वंश थे, तो ये सही था। और चेर शासकों को 1612 ईस्वी में भोजपुर के उज्जैनियों वंश द्वारा हार का सामना करना पड़ा, इसे चेरों का पतन हो गया था। तो दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भोजपुर में स्थापित उज्जैनियों वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है संतन सिंह। संतन सिंह भोजपुर के उज्जैनियों वंश का संस्थापक थे। इनका मूल नाम देवराज था। 1611 से 12 में चेरों और उज्जैनियों के बीच युद्ध के समय उज्जैनियों का शासक परायणमल था। संतन सिंह का मूल नाम देवराज सिंह था। यह उज्जैनी, डुमरा, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। नेक्स्ट है, चेरो राज का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तो इसका आंसर है तुगलक के साथ भी हुआ था, एंड सूर और मुगल ये तीनों के साथ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश के शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिले में अपनी सत्ता स्थापित की थी। चेरो शासक तुगलक ने सूरी शासकों व मुगलों के साथ संघर्ष किया था। चेरो के संघर्ष उज्जैनियों के साथ भी हुआ था। चेरो राजा फूलचंद्र ने ही जगदीशपुर में मेले की शुरुआत की थी। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि चेरो राजा फूलचंद्र ने जगदीशपुर में मेले की शुरुआत की थी, जो अभी तक मेला लगता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी ने हुसैन सासरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दरिया खानोहानी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो सिकंदर लोधी ने 1495 से 96 ईस्वी में जौनपुर के शासक हुसैन सासरकी को पराजित कर दरिया खानोहानी को बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था। ठीक है, तो सिकंदर लोधी ने किया था, फर्स्ट ध्यान रखिएगा। और किसे? तो दरिया खानोहानी को। इसकी जानकारी सिकंदर लोधी के बिहार अभिलेख से मिलता है। दरिया खानोहानी के बाद उसका पुत्र बहार खानोहानी बिहार का प्रशासक बना था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें व सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार में नुहानी वंश की स्थापना कसरे मोहम्मद शाह नुहानी ने की थी। इसका मूल नाम बहार खां था। तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें सही है वो देख लेते हैं। तो इसमें सही केवल तीसरा है, मतलब फरीद खां बहार खां का संरक्षण था। तो ये सही है, डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, और ये थोड़ा ब्लर हो गया है, तो ये पूरा नहीं अच्छे से दिख रहा है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ से सूचना मिलती है कि शेरशाह ने पटना में एक दुर्ग का निर्माण किया था और इसे बिहार के राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तारीखे दाऊती, जिसकी रचना अब्दुल्लाह ने की थी। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो तारीखे दाऊती की रचना किसने की है? तो अब्दुल्लाह ने किया। अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा था, पूछी थी तारीखे दाऊती की जिसकी रचना अब्दुल्लाह ने की थी से सूचना मिलती है कि शेरशाह ने पटना में एक दुर्ग की स्थापना की तथा पटना में राजधानी बनाया था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार से संबंधित सूफी संतों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के सही प्रयोग का विकल्प चयन करना है। तो इसमें सही कथन चुनना है फ्रेंड्स। और यहाँ उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है ये भी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो बिहार में सूफी संतों का आगमन 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। बिहार आने वाले पहले सूफी मोमिन आरिफ थे और ताज फकीर नामक सूफी संत का संबंध मनेर की विजय से है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार में सूफी संतों का आगमन 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। बिहार आने वाले पहले सूफी आरिफ मोहम्मद आरिफ थे। तो ये सही था। और ताज फकीर नामक सूफी संत का संबंध मनेर की विजय से है। हजरत मखदूम कमालुद्दीन अहिया मनेरी 13वीं शताब्दी में एक सूफी संत थे। उनका आस्थाना पटना से 29 किलोमीटर दूर मनेर में एक मस्जिद के आंगन में है। सूफीवाद शब्द का स्रोत अरबी भाषा सफ़ा से है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता।
इसलिए दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें व कोड के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करना है। और सही विकल्प कौन है इसमें देख लेते हैं। तो बिहार वर्तमान में बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नामक सर्वप्रथम तबकाते नासरी में मिलता है। और बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार 13वीं शताब्दी में हुआ था। तो इसमें सही कथन कौन सा है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम का सर्वप्रथम प्रयोग मिन्हाउजुद्दीन सिराज की रचना तबकाते नासरी से मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि तबकाते नासरी का जो रचना किसने की है, तो मिन्हाज उन सिराज। ध्यान रखिएगा, ये बुक पूछता है फ्रेंड्स, पूछा हुआ है PYQ अगर घटना चक्र का करेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रथम प्रयोग पूर्वी गंग वंश के नरसिंह देव द्वितीय के शासनकाल से उड़ीसा के क्षेत्र के केंद्रपाड़ा में 13वीं शताब्दी के तांबे की प्लेट पर पाया गया है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। इसका सत्य कथन चुनना है। तो मलिक बयां और मजदूल मुल्क तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे थे। तो ये सही है। और सलीम दीवान व लंबूतारा गुंबद दोनों बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की प्रमुख विशेषता है। तो दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? तो इसका आंसर है कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध। और कब हुआ था ये? तो बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 में शेरशाह को भारत का सम्राट बना दिया था। उसके अदम्य उत्साह और बहादुरी ने मुगल साम्राज्य के पदस्थ कर दिया था। और भारत में उसने सूरवंश के वास्तविक संस्थापक थे। शेर खां को द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में जो हुमायूं को पराजित किए थे 1540 में, उसी टाइम वो शेर शाह ने सम्राट बन गए थे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? और इसमें सही विकल्प को चुनना है फ्रेंड्स। तो देख लेंगे क्या सही है। तो यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का मकबरा है। तो ये बिल्कुल सही है। यह बिहार के सासाराम में स्थित है। तो ये भी सही है। और मकबरे का निर्माण शेरशाह ने शुरू करवाया था तथा इस्लाम शाह इसे पूरा किए थे। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि शेरशाह की मृत्यु हो गई थी कालिंजर के युद्ध में। तो उनका बेटा जो इस्लाम शाह थे, जो सेकेंड राजा बने थे, तो उन्होंने ही उनको पूरा कराया था। कानूनगो ने इसके संदर्भ में कहा है कि ताजमहल से भी सुंदर है। तो ये कथन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 सही है। कानूनगो ने इस विषय में लिखा है कि यह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण है। कनिंघम ने इस मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा था। तो ये ध्यान रखिएगा, कथन भी पूछता है तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वो सब तो आपको पता भी होगा। न्यू कुछ जो भी रहेगा उसको ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत। तो बिल्कुल सही है। सिकंदरगंज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपये का प्रचलन और पट्टा और कबूलियत प्रथा, ये चारों था फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो 1536 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपना स्थिति सर्वोपरि बना ली थी। तो ये बिल्कुल सही है। और शेरशाह ने पटना में दुर्ग बनवाया और पटना को बिहार की राजधानी बनाया था। और ये कब हुआ था फिर? 1541 में। इबादत खाना व ग्रांटक रोड सड़क ई आजम का निर्माण करवाया था। तो ये गलत है। और बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां कररानी थे। तो ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे है कि दुर्ग बनाया था पटना बिहार की राजधानी। सड़क ए आजम का निर्माण करवाया था बिहार का अंतिम शासक क्या थे? तो शासक दाऊद खां कररानी थे। इबादत खाने का निर्माण अकबर के द्वारा हुआ था फ्रेंड्स, बाकी शेरशाह के द्वारा। तो इसलिए तीसरा कथन गलत हो गया था। इबादत खाना अकबर ने बनाया था। ग्रांटक रोड तो शेरशाह ने बनवाया था, लेकिन इबादत खाना अकबर ने बनाया था। तो इसलिए सी गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि गलत कथन पूछ रहा था।
नेक्स्ट है बिहार पर मुगल आधिपत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन चुनना है। तो अकबर ने अगस्त 1574 में मतलब 1574 में बिहार के दाऊद खा करानी पर आक्रमण किया था, तो बिल्कुल सही है। और 1580 के आसपास बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा अथवा प्रांत का दर्जा दे दिया गया था, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन आपको ना पीवाईक्यू में जरूर मिल जाएगा। अगर आप पहले पीवाईक्यू पढ़े होंगे तो आपको सारे कुछ याद आ रहा होगा कि ये सारे कथन सही है, और इम्पोर्टेंट कितना है आप खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए। और मुगल कालीन बिहार में 7 सरकारें थी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, मतलब इसका आंसर है केवल 1 2 3, मतलब तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अकबर की सेम ही चीज़ यहाँ पे रिपीट किया गया फ्रेंड्स, तो उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है 1580 में बिहार पर अधिकार स्थापित करने के बाद बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था किसे, तो इसका आंसर है ए खाना मुनीम खान को। तो 1574 से 80 के मध्य बिहार पर अधिपत्य स्थापित कर मुगलों ने मुनीम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। आईन अकबरी के अनुसार मुगल काल में बिहार का सूबा 7 सरकारों में विभाजित था: बिहार, मुंगेर, तिरहुत, रोहतास, सारण, हाजीपुर तथा चंपारण। जहांगीर ने बाज बहादुर को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। मेहरुनिसा के रुकने के लिए बाज बहादुर ने दरभंगा के नूर सराय नामक सराय का निर्माण करवाया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सत्य कथन का चयन करना है। तो मुगल सरदार राजा मान सिंह की राजधानी रोहतास दुर्ग थी, तो ये सही है। और मुगल राजकुमार शाहजहां ने अपने विरोध के क्रम में बिहार में शरण ली थी, तो ये भी सही है। और फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, तो ये तीनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अकबर कालीन बिहार के मुगल प्रांतपति में राजा मानसिंह अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। 1587 से 1594 मतलब 1594 के बीच उसने इस क्षेत्र में मुगल सत्ता को सुदृढ़ प्रदान की, और उसने गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर के स्थानीय सरदारों को पराजित किया था। रोहतास को उन्होंने अपनी राजधानी भी बनवाया था। और 1623 से 1624 में बिहार का क्षेत्र मुगल राजकुमार शाहजहां के विरोध से प्रभावित रहा। फर्रुखसियर ने पटना में ही अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया था और आगरा के युद्ध में विजय होकर सम्राट बने थे, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट की आत्मकथा जीवनी में बिहार व छोटा नागपुर क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इसके आर्थिक परिणाम बहुत लाभदायक थे। इस क्षेत्र की हीरे की खानों पर मुगलों का नियंत्रण हुआ। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में इस क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख भी किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अभी फ्रेंड्स डे नंबर 54 है, जो उपयुक्त सभी टॉपिक का रिवीजन करना है। तो जितने भी टॉपिक ये चीज़ जो हमने क्वेश्चन देखा ना, इसमें सारे टॉपिक को आपको रिवीजन करना है। तो ये 53 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वीडियो देख लेंगे 54, तो हम देख लेंगे कि रिवीजन करने के लिए बोल रहा है। और फिर हम लोग देखेंगे 55, डे नंबर 55। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। फ्रेंड्स चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स हमारे सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट 4000 हो गए हैं, लेकिन व्यू बहुत कम आ रहा है। तो क्यों व्यू कम आ रहा है आप मुझे ज़रूर सजेशन दें, ठीक है, उसमें मैं सुधार करूँगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।